तो आईआईटी बॉम्बे में भी लास्ट ईयर 36% बच्चे अनएम्प्लॉयड थे। अगर आप आईआईटी में का देख लो तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 15 से 20 लाख जाता है, लेकिन आप सीओईपी पुणे का देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 45 लाख प्लस जाता है दोस्तों। नमस्ते चाम्प्स। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला वीडियो, क्योंकि आज हम देखेंगे डेटा के साथ कि कैसे आईआईटी से बेटर अपने एमएचटी सीईटी से मिलने वाला कॉलेज है, कैसे महाराष्ट्र के कॉलेजेस बेटर है कंपेयर टू आईआईटीज। सो मैं सारी आईआईटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 2 और टीयर 3 आईआईटीज। तो ये वीडियो में हम लोग सही में देखने वाले हैं कि कैसे आईआईटी फेल होता है और उस केस में एमएचटी सीईटी कैसे सक्सेसफुल होता है। इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट है कि मेनी स्टूडेंट्स बिलीव कि आईआईटी क्या है, वही है सक्सेस पाथ। बट जो महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है, जैसे कि विजेटीआई है जो मुंबई में आता है, सीओईपी है, पीआईसीटी है, बहुत सारे 5-6 कॉलेजेस का हम लोग आज कंपैरिजन देखने वाले हैं। उनका भी लेवल आईआईटी से कम नहीं है दोस्तों। वहाँ का भी प्लेसमेंट सिनेरियो, वहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का भी आरएनडी, वहाँ का भी स्टूडेंट्स के लेवल आईआईटी के बच्चों से कम नहीं है मेरे दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पूरा कंपैरिजन, सो दैट आप खुद के बारे में अच्छा सोचना चालू करेंगे। क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि आईआईटी एक बड़ा मिथ हो गया है। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या होता है, आप तो हो जाते हो 10th में पास आउट हो जाते हो, फिर आपके ऊपर आ जाता है एकेडमिक। एकेडमी जो होती है आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो लोग आपको भर भर के कॉल करेंगे। कॉल करके वो लोग बोलते हैं कि यार आपका बेटा आईआईटी जाएगा, आपका बेटा एनआईटी जाएगा, आपका बेटा JEE क्रैक करेगा, कोई एमएचटी सीईटी क्रैक करेगा, वो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आजकल पेरेंट्स भी जो लोग हैं यूट्यूब पे देखते हैं, वही आईआईटी के बच्चे को तो 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, एनआईटी के बच्चों को तो 50 लाख का पैकेज मिल गया। तो उनके मन में भी ये आ जाता है कि भाई नहीं, हमारा बेटा अगर आईआईटी में जाता है, एनआईटी में जाता है, तो ही वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज देर इज नो वे आउट। तो ये सरासर मिथ है दोस्तों। खाली आईआईटी है, आपके पास आईआईटी की डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में क्या हुए, सक्सेसफुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो दोस्तों, समझे। आईआईटी की खाली डिग्री होने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। डिग्री के साथ आपको चाहिए स्किल्स, जो आजकल मार्केट में देखी जा रही है। डिग्री के साथ क्या चाहिए आपको, स्किल्स। हम लोग ब्रेकडाउन करके देखेंगे आराम से कि क्या क्या आपको जरूरी है। तो सीईटी का एडवांस सबसे पहले देखते हैं। सीईटी का एडवांटेज क्या क्या है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सीईटी से कौन कौन से टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, तो सीओईपी है, विजेटीआई है, बहुत सारे पुणे मुंबई में कॉलेजेस है, हम लोग उसका भी आगे कंपैरिजन है दोस्तों। तो जो भी सीईटी के थ्रू मुंबई मुंबई और पुणे के जो कॉलेजेस मिलते हैं हमें, तो ये भी आईआईटी से कोई कम नहीं है दोस्तों। ये कॉलेज से भी आपको, जैसे कि मुंबई में, लाइक वी ऑल नो कि ये इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया का, और पुणे है आईटी हब है इंडिया का। तो ये दोनों जो मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अगर इफ़ यू गेट अपॉर्चुनिटी कि ये सिटीज़ के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखते हैं। ये आ गया देखो रियल कंपैरिजन कि आईआईटी, जैसे कि मैं अभी कंपेयर क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों, टीयर 2 और 3 आईआईटीज को कंपेयर कर रहा हूँ अपने जो कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, जो एमएचटी सीईटी के थ्रू मिलते हैं। जैसे कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें ये सारे कॉलेजेस का डिटेल्स दिया है मैंने। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, विजेटीआई, वालचंद और पीआईसीटी। तो हम लोग कॉलेज का अगर कंपैरिजन करें, हमने आईआईटी लिया है टीयर 2 और टीयर 3।
तो इसमें टॉप रिक्रूटर्स तो इंफोसिस, विप्रो, एल&टी, पीएसयूज वगैरह जाते हैं। सीओईपी में आप देखो तो एनवीडिया, बार्कलेज, एल&टी, टीसीएस, तो ये सारे जो सीओईपी जैसे पुणे में है, तो ये सारे कंपनीज का हेडक्वार्टर्स या फिर मेन मेन ऑफिसेस भी पुणे में है, तो यहाँ पे इनका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है। अ, अगर आप आईआईटी में क्या देख लो तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 15 से 20 लाख जाता है, लेकिन आप सीओईपी पुणे का देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 45 लाख प्लस जाता है दोस्तों। कितना जाता है दोस्तों? 45 लाख प्लस जाता है। उसके बाद मीडियन सैलरी जो है वो दोनों का भी क्या है? इक्वल है। मीडियन सैलरी क्या है? दोनों का इक्वल है। तो आईआईटी में कितना हाईएस्ट पैकेज हुआ अपना? 15 से 20 लाख, लेकिन सीओईपी का हाईएस्ट पैकेज गया है 45 लाख। ये लास्ट ईयर का डेटा मैं बता रहा हूँ, 2024 का डेटा मैंने लिया है। इसके बाद आईसीटी मुंबई की तरफ आता है। ये मेरा कॉलेज है दोस्तों। मैं यहाँ से 2018 में पास आउट हुआ था। बहुत सारी केमिकल कंपनीज आती है, और आई वुड से आईसीटी मुंबई इज बेटर देन आईआईटी। ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज को बहुत अच्छा इसके एल्यूमिनाइज बहुत जगह पे है। फॉर एग्जांपल ये कॉलेज के एल्यूमिनाइज मुकेश अंबानी से लेके एसीसी सीमेंट के ओनर, पीडिलाइट जो फेविकॉल है वो कंपनी के ओनर, उसके बाद बहुत सारे इंडिया के मेन टॉप लीडिंग जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो सारे यहाँ से पड़े हुए हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा, ये कॉलेज को मुकेश अंबानी ने गुरु दक्षिणा में 151 करोड़ रुपए दिए थे। तो यहाँ का टॉप पैकेज जाता है 22 लाख, और मीडियन पैकेज है 6 to 7 लाख। लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है दोस्तों, ये खूबसूरती ये है कि यहाँ पर ना बच्चे जॉब लेते ही नहीं है। ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फेमस है दोस्तों। 75 की बैच होती है केमिकल इंजीनियरिंग की, उसमें से 90% बच्चे यूएस चले जाते हैं पीएचडी करने के लिए, क्योंकि आईसीटी मुंबई का टाई अप है यूएस और यूरोप यूनिवर्सिटीज के साथ, और उनके टाई अप के थ्रू उनको फंडिंग के साथ पीएचडी मिल जाती है डायरेक्टली। तो 5 साल में पास आउट होने के बाद, बीटेक के बाद 5 साल में उनका पीएचडी कंप्लीट होकर अच्छा खासा पैकेज लगता है। कोई भी यूएस में जब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके आरएनडी में अच्छा खासा जॉब लगता है दोस्तों। तो ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। ये कॉलेज में अगर आपको हो गया, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आपको यूएस वीज़ा मिलना इसके इक्विवेलेंट है दोस्तों। उसके बाद वीजीटीआई कॉलेज है। ये दोनों कॉलेज में खाली एक की मतलब 30 फीट के रास्ते का ही खाली डिफरेंस है। ये दोनों कॉलेजेस माटुंगा में है मुंबई में। यही भी बढ़िया कॉलेज है दोस्तों, वीजीटीआई कॉलेज, वीर माता जिजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसका भी पैकेज बहुत बढ़िया बढ़िया जाते हैं। 36 लाख, तो इसके पहले अगर आप पास का देखोगे तो 50 लाख प्लस भी यहाँ पे पैकेज गया है दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनीज आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल आता है, बहुत सारे कंपनीज आते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे भी प्रिफर करते हैं बाहर जाना। और मीडियन पैकेज है जो कि बाकी ब्रांचेस भी आ जाते हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, ये सब का मीडियन पैकेज एक 6 से 7 लाख के आसपास आपका मीडियन पैकेज आ जाता है। फिर उसके बाद आता है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज है सांगली में, लेकिन ये कॉलेज में हर साल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आता है दोस्तों। यहाँ का पैकेज यहाँ पे 14 प्लस दिया है लास्ट ईयर का, लेकिन उसके पहले का आप डेटा देखो दोस्तों, 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख वालचंद कॉलेज से सीएससी का पास आउट का यहाँ पे उनका सैलरीज है। और ये पास आउट होने का छोड़ दो, पीआईसीटी में कुछ कुछ लोग वैसे हैं, फिर वालचंद में भी ऐसे हैं लोग, सीधा गूगल में चले गए। मेरे बैच में से बहुत सारे लोग हैं, सीधा उनको गूगल में जॉब लगा, उसके बाद अभी वो स्विट्जरलैंड में गूगल में ही है। तो ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दोस्तों, इसको कभी मत छोड़ना अगर मिल गया गलती से भी तो। अगर आपने मेहनत की है, अच्छे मार्क्स आए सीईटी में, तो वालचंद कॉलेज ज़रूर अप्लाई करना दोस्तों। उसके बाद आता है पीआईसीटी कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, अगेन प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये लोग। अमेजॉन, एटलासियन, जेडएस है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ का पैकेज तो देखो, लास्ट ईयर 52 लाख का हाईएस्ट पैकेज है दोस्तों। यहाँ से जो पास आउट होता है 4 से 5 साल में, उसका पैकेज इजीली 1.5 CR हो जाता है, वो भी इंडिया में दोस्तों, बैंगलोर में। जैसे कि बहुत सारे इसके एल्यूमिनाइज है, वो स्नैपडील में है, फ्लिपकार्ट में है, अमेजोन में है, मिंत्रा में है। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया भी कमा रहे हैं ये लोग 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे 52 लाख का
हाईएस्ट पैकेज है। तो अपनी महाराष्ट्र की कोई भी यूनिवर्सिटी दोस्तों आईआईटी टीयर 2 आईआईटी टीयर 3 आईआईटी से कम नहीं है। इवन अगर आप डेटा देखो दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे में भी लास्ट ईयर 36% बच्चे अनएम्प्लॉयड थे। कितने बच्चे थे आईआईटी बॉम्बे में? आईआईटी बॉम्बे में लास्ट ईयर 36% पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। तो अभी क्या है, ऑफ कोर्स कॉलेज मैटर करता है, लेकिन अभी ज़माना चेंज हो गया है। पहले कॉलेज देख के प्लेसमेंट होती थी, अभी आपके स्किल्स देख के प्लेसमेंट होती है। सो इवन इफ यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन जेडबलई, आप सीईटी के थ्रू बहुत बढ़िया कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। फीस की बात करें तो यहाँ पे 8 to 10 लाख फीस होती है। ये 2-4 लाख में सारे निपटने वाले कॉलेज है दोस्तों। तो आरओआई जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो आपको बाकी सारे कॉलेजेस में बहुत बढ़िया मिलता है। तो फेमस फॉर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए फेमस है, कुछ टेक के लिए फेमस है, कुछ केमिकल के लिए फेमस है, सीएससी के लिए, ये सारा है। तो दोस्तों इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ये महाराष्ट्र में भी अपने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। सक्सेस स्टोरीज अगर हम लोग देखें तो सीओईपी विजिटा एल्यूमिनाइज आर इन गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा विदाउट जेडबलई। तो मैं आपको एक जस्ट कंपैरिजन बता रहा हूँ। जेडबलई में आपके हर साल जाते हैं बच्चे अराउंड 15 से 20 लाख बच्चे जाते हैं। 15 से 20 लाख बच्चे आपके जेडबलई के लिए एस्पिरेंट्स होते हैं जो लोग अप्लाई करते हैं। उसमें से मेंस क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं पहले 1.5 लाख बच्चे, ठीक है, और एडवांस क्लियर करते हैं पहले 15,000 बच्चे। तो देख लो आप, 20 लाख बच्चों में से खाली 15,000 बच्चों का आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन होता है। उसमें भी जो टॉप 7 आईआईटीज है, टॉप 7 आईआईटीज है, वो मिलती है खाली पहले 3,000 बच्चों को। तो बच्चे हुए 12,000 को भी कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन ओवर टीयर 2 टीयर 3 आईआईटीज, ये हमारे जो महाराष्ट्र के कॉलेज है बेस्ट कॉलेज है। इस साल सीईटी में बच्चे बैठे थे 4 लाख, ठीक है, सीईटी में बच्चे बैठे थे टोटल 4 लाख। इसमें से अगर आप टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में आपको जाना है, टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है, तो आपको रैंक लगेगा अराउंड अंडर 5 to 10 के। तो 5,000 से 10,000 के बीच में भी आपकी रैंक आ जाती है, तो भी आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। वहाँ जाके आपके, अगर आपने अपने स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, सॉफ्ट स्किल्स है, आपकी टेक्निकल स्किल्स है, तो डेफिनेटली आपको आईआईटी लेवल का ही पैकेज मिलेगा। क्योंकि इंडस्ट्री अभी स्किल मांगती है दोस्तों, आईआईटी का ब्रांड नहीं। ऑफ कोर्स जो आईआईटी गए बच्चे, उन्होंने 12th में पढ़ाई की होगी, लेकिन उसके बाद अगर स्किल्स नहीं है उनके पास तो कोई फायदा नहीं है वो आईआईटी डिग्री का। उसके बाद वाईएचएस जेडबलई, मैंने तुमको बोला ही है ऑलरेडी कि बस 2% बच्चे ही है जो क्रैक कर पाते हैं दोस्तों। तो ये क्यों कंपटीशन में जाना है? इसकी इंस्टेड ऑफ दैट गो फॉर सीईटी, गो फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, डू वेल स्टडी इन महाराष्ट्र बोर्ड and go for CET, get good marks and get into the top universities in महाराष्ट्र। इसके बाद है आपकी मेंटल हेल्थ, प्रेशर, ये सब चीज़ें हैं। देखो बच्चों, आपके लिए अभी हम आप लोग हो छोटे बच्चे, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 12th तक कोई अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन 12th के बाद आपको बच्चों घर छोड़ना है। जब आप घर छोड़ते हो तो बस खाली वो कॉलेज में जा रहे हो, कोई आईआईटी जा रहे हो, कोई एनआईटी जा रहे हो, तो ये सारे कॉलेजेस आपको अपने स्टेट में ही मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सारे कॉलेजेस आउट ऑफ स्टेट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका लग गया सपोज आईआईटी भिलाई, ठीक है, यहाँ पे तो स्टील प्लांट है दोस्तों, कोई रिमोट जगह है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही रिमोट जगह है दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा आपका? आपको मेंटल इश्यूज आ जाएंगे, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएंगे, आप
लोनलीनेस फीलना चालू चालू करोगे. Instead of taking admission over such IITs from Maharashtra, I would suggest go to Mumbai or Pune's any premier institute like COEP, VGTI. Go for it. You will get a good package. You will have good career. That is for sure. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ और लोकेशन कैसा है. सीईटी के जो कॉलेजेस है उनके थ्रू आपको ज़्यादा इंटर्नशिप्स मिलती है. इंटर्नशिप्स मिलने का रीज़न ये है क्योंकि आपका जो कॉलेज रहेगा अगर पुणे मुंबई में रहेगा, इंडस्ट्री का वहाँ पे बहुत अच्छा खासा कनेक्ट है. इंडस्ट्री का कनेक्ट होने के कारण आपको एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है. तो दोस्तों ये एक डिफरेंस है. देखो 12th तक खाली आपका एकेडमिक करियर इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आपको बनना है दोस्तों इंजीनियर. इंजीनियर में दोस्तों आपको प्रोफेशनल करियर बिल्ड करना है. प्रोफेशनली करियर अगर बिल्ड करना है, यू नीड टू वर्क ऑन एकेडमिक स्किल्स एज वेल, बट एट द सेम टाइम you need to work on your soft skills, your management skills, your communication skills. तो ऐसा नहीं है कि खाली आप एकेडमी के लिए होशियार बन गए तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों. एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है. आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको ग्रुप डिस्कशन में जाके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन जीतना पड़ेगा, आपको बहुत सारे, आपका एप्टीट्यूड लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, आप प्रोफेशनलिज्म आप कैसे बात करते हो. फॉर एग्जाम्पल लिटल लिटल थिंग्स, योर इंग्लिश, हाउ यू राइट ईमेल्स, what are the things you did in industry, have you done any internships or not. तो ये सारी बहुत n नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो मैटर करती है टू गेट अ गुड जॉब. तो इसलिए दोस्तों अगर आप कोई आईआईटी के कोई भिलाई है, पलक्कड़ है, ऐसे रिमोट जगह पे जाते हो तो आपको वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा जितना एक्सपोजर आपको मुंबई और पुणे के कॉलेजेस में मिल जाएगा. तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर ये ऐसे टीयर 2 टीयर 3 आईआईटीज मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट गो फॉर पुणे मुंबई का टॉप कॉलेजेस. और सबको भी ये मैं यही सजेस्ट करो. आजकल बच्चों का क्या हो रहा है दोस्तों कि उनको बहकाया जा रहा है. 11th के एडमिशन जो एकेडमीज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, वो बहकाती है कि यार ये हमारे यहाँ पे हम लोग जेई करवाएंगे, ये करवाएंगे, फलाना डमका बहुत अच्छे से फैलाएंगे. बच्चों को अपनी औकात पता होती है. बच्चों देखो ये सब में बहको मत. अपने यहाँ पे महाराष्ट्र सीईटी है, बढ़िया है. गवर्नमेंट ने अपने लिए सारा कोटा है. 90% जो एडमिशन है वो सीईटी के थ्रू होता है, 10% जेई के थ्रू होता है. तो एमएसटी सीईटी पे फोकस करो, महाराष्ट्र बोर्ड अच्छे से करो, आपको बहुत अच्छा कॉलेज और अच्छा करियर आपको मिल जाएगा. इसके बाद देखते हैं सीईटी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी है. सो अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या होता है कि बच्चे ना डायरेक्टली जेडबलई का करने में ट्राई करते हैं कि लाइक बच्चे क्या करते हैं, नहीं मुझे 11th में हालांकि 70% है, 70 मार्क्स से 70% है 11th में, फिर भी मैं जेई करूँगा, फिर भी मैं जेई करूँगा. लेकिन बच्चों हाथ जोड़ के विनंती है आप लोगों को कि रियलिटी चेक है वो आपको खुद को खुद से मिलना चाहिए. जेई क्रैक आपका अगर मार्क्स ही कम आ रहे हैं इन जनरल तो आपके लिए जेई नहीं है दोस्तों. इवन इफ बोर्ड में अगर 70% लाए तो आपको एमसीक्यू और जेई में क्या ही लागू है, आप उसमें भी 50 60 70% ही होंगे आपके मैक्सिमम. सो आप अभी क्या करो, जेई करना ही बंद करो. अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने ऐसे भी देखे भाई, जेई 11th में गए, बड़े बड़े इतने बुक्स ला रहे हैं, आर डी शर्मा ला रहे हैं, एच सी वर्मा ला रहे हैं, जो दिखी वो बुक ला रहे हैं जेई की उठा के. पढ़ तो कुछ नहीं रहे, पढ़ने का ट्राई कर रहे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है. समझा तो उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करने के वो भी नहीं समझ रहा है, वो भी नहीं हो रहे क्वेश्चंस. तो ये एनर्जी वेस्ट मत करो 11th-12th में. व्हाट इज द प्रेशियस थिंग फॉर यू इज योर टाइम. तो ये टाइम का अच्छे से यूज करो दोस्तों. दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन 11th-12th. आप अगर आपकी एनर्जी जेई की प्रिपरेशन में डाल रहे हो तो सोच लो एक बार कि सही में आपको जेडबलई करनी है या नहीं है. अगर आपने जेई 100% एफर्ट्स मार के दी तो सही में आपका सिलेक्शन हो सकता है
नहीं हो सकता है। देखो, आप जो भी कोचिंग एकेडमी में हो, कॉलेज में हो, आप जो भी टेस्ट देते हो उससे आपके मार्क्स समझ में आते हैं। बोर्ड्स में वहाँ के बोर्ड्स में कम आ रहे हैं, सीईटी में या फिर टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं, तो डोंट गो फॉर जेई बच्चों, गो फॉर एमएसटी सीईटी, गो फॉर एमएसटी सीईटी, ताकि आपका टाइम और दूसरा है आपका एनर्जी, ये दोनों भी आपका बच जाएगा। और साथ में आपको एमएचटी सीईटी में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। एमएचटी सीईटी में आपको 150 प्लस या फिर 120 प्लस मार्क्स भी आते हैं, तो भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आउट ऑफ 200। जेई में बच्चों अगर आप कंफर्म नहीं हो, खुद से श्योर नहीं हो, तो डोंट गो फॉर जेई बच्चों, गो फॉर सीईटी, और बिलीव में आप लाइफ में अच्छा ही करोगे। कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सो सीईपी विजिट आई हैव टॉप लैब्स, हॉस्टल्स, कैंपस। जो अपने महाराष्ट्र की जो भी कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस में देखो, ये जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यहाँ पे आपको टॉप नॉच हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाएगी। टॉप नॉच हॉस्टल फैसिलिटीज है, टॉप नॉच वहाँ पे आपको लैब्स मिल जाएंगे। कैंपस भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, देखो बहुत सुंदर कैंपस है। देखो दोस्तों, सीओईपी, वीआईसीटी वगैरह, ये कॉलेज का बहुत सुंदर कैंपस है। आप एक बार यूट्यूब पे जाके देख लो, बहुत बढ़िया कॉलेज का कैंपस है ये। इसके बाद कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि यू डोंट नीड एन आईआईटी टैग टू सक्सीड। एमएसटी सीईटी कॉलेजेस ऑफर इक्वल और बेटर आउटकम्स। यह आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यू डोंट नीड, नाउअडेज यू डोंट नीड आईआईटी ब्रांड और आईआईटी टैग, you just need what we call it as skill, you just need skill। और मैंने बहुत सारे स्किल्स अभी इसके पहले आपको बताए हैं। अगर ये सारे स्किल्स आपके बहुत बढ़िया है, तो आपको जॉब और आपका करियर दोनों अच्छा रहेगा। अभी वो ज़माना गया दोस्तों कि भाई आईआईटी टैग है तो आपको मिल जाएगा ये सब। तो ऐसे ही अगर आपको, मैं हम लोग अभी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के महाराष्ट्र बोर्ड लेवल और सीईटी के 101 क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सीईटी के बहुत सारे अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑन यूट्यूब, कंप्लीटली फ्री यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। और साथ बाय साइड टेलीग्राम चैनल भी हमने ओपन किया है, व्हाट्सएप चैनल भी ओपन किया है। वो दोनों चैनल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। go and join my groups on Telegram and on WhatsApp. You will get a lot of notes, you will get tricks, you will get a formula list, you will get a test series over there. Also I had developed one app as well, so you will get a app access in few days. So I'll be announcing the app in next week actually. So in app you will get everything, आपको सब कुछ मिल जाएगा ऐप में। जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सीईटी लेवल, बोर्ड लेवल, आपको अपना परफॉर्मेंस ट्रैकर मिल जाएगा उसमें। तो आप इनफाइनाइट टाइम्स टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ये सारे फैसिलिटीज हम लोग ऐप में अवेलेबल करने वाले दोस्तों। सो ज्वाइन मी विथ आवर मिशन, विच इज द मिशन नेम इज मिशन सीईटी। थैंक यू सो मच दोस्तों। चूज वाइजली, सक्सेस डजंट नीड अ टैग, इट नीड्स स्ट्रेटेजी। ठीक है दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।